अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमाया डिज़ाइनर, जो बच्चों के और लेडीज़ के बहुत से प्यारे कपड़े कस्टमाइज़ करती हूँ। यहाँ पे मुझे ऑर्डर हो चुका था और मैं ऑर्डर का सामान लेने के लिए निकल गई थी। सबसे पहले मैंने ये शर्ट शो की अपनी क्लाइंट को। हमें ना फर्स्ट ड्रेस ही पसंद आ गया था, ये वाली शर्ट ही। बट वो हम लेडीज़ के अंदर एक बात होती है ना कि हम जब तक पूरा बाज़ार ना छान लें हमें सब्र नहीं आता। तो फिर मैंने अब इस क्लाइंट ने ना मुझे दरअसल निकाह का ऑर्डर दिया था, लेडीज़ एंड बेबी ड्रेस का। तो मैं इनको ना सारा बाज़ार का कपड़ा शो कर रही थी कि यार ये जो पसंद करेंगी ना मैं उसी के अकॉर्डिंग ही इनको शो करूँगी। मैं अपनी क्लाइंट को छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप्स और पिक्चर्स भेज रही थी। हम लोग ना अभी तक शर्ट का कपड़ा पसंद कर रहे थे, फिर मुझे ना आगे कुछ छोटे छोटे प्रिंट्स ये वाले पसंद आए। मैंने कहा ये हम बेटी का गरारा बना सकते हैं। ये भी फैब्रिक मैंने अपनी क्लाइंट को शो किया तो उन्होंने कहा ये काफ़ी कॉमन है, ये मुझे नहीं यूज़ करना। तो फिर इसके बाद मैं एक शॉप पे गई जहाँ पे मुझे बहुत प्यारी प्यारी सी कलियाँ नज़र आई। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी शो कर देती हूँ। इस तरह के पैच भी थे, हम इस तरह के पैच भी निकाह के दुपट्टे में या निकाह के ड्रेस में यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारा लगना था। और ये मैंने इसलिए सारे वीडियो क्लिप्स और पिक्चर्स ऐड की क्योंकि मेरी काफ़ी सारी बाहर की क्लाइंट है, बहरीन की, इटली की और चाइना की, स्विट्ज़रलैंड की, कतर की, सऊदी अरेबिया की। वो सब कह रही होती हैं कि यार हमें ना इस तरह शो कर दिया करें, हमें मज़ा भी आ जाता है चीज़ें देखने का और हमें ये भी पता चल जाता है बाज़ार में क्या क्या चीज़ मिल रही है और हम किस किस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी प्यारी सी कलियाँ मिल रही थी, इस तरह मुझे पैच मिल रहे थे। इनका बड़ा मल्टी पे भी दिल था, बट हम लोगों ने मल्टी यूज़ नहीं किया क्योंकि वो थीम के अकॉर्डिंग ही नहीं था। थीम के अकॉर्डिंग वाइट गोल्डन शेड था। फिर मैंने कहा यार ये देखो शॉप्स बंद हो रही हैं तो हम जल्दी ले लें। तो फिर इन्होंने ओके किया तो मैंने ये शर्ट बाय कर ली। उसके बाद मैं इस शर्ट को रख के इसके साथ छोटे छोटे प्रिंट शो कर रही थी। ये वाला मैं प्योर जामावार दिखा रही थी कि ये हम नीचे वाला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एंड पे आपको ना मैक्सी की लुक भी मिलेगी। और ये भी मैं नीचे के फैब्रिक ही सारे शो कर रही थी अपनी क्लाइंट को ना। यहाँ पे मैं नेट के ऊपर छोटी छोटी सी बूटी शो कर रही थी कि हम ये बेटी के गरारे के लिए यूज़ कर लेते हैं। यहाँ मैं एक जामावार शो कर रही थी इसके साथ कि हमारी क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि हमने ट्राउज़र नहीं बनाना था, हमने मैक्सी ही डबल फैब्रिक में रखी थी कि नीचे वाला फैब्रिक और ऊपर वाला फैब्रिक स्ट्रेट शर्ट थी। और आप लोगों ने ना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत मेहरबानी होगी यार, सब्सक्राइब कर लो। बड़े मज़े मज़े की इस तरह के व्लॉग्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपलोड कर सकूँ। ये मेरी क्लाइंट को कपड़ा पसंद आया, फिर मैंने उन्हें मेंशन किया यार ये तो दुपट्टा है, देखें इसकी साइड पे इस तरह बॉर्डर्स हैं और इसका ये दुपट्टा अच्छा लग सकता है, बट हम इसको नीचे नहीं यूज़ कर सकते, नीचे वो छोटी छोटी बूटी ही अच्छी रहेगी। उन्हें वो पसंद भी आ रही थी, बट आपको पता है प्योर का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये हमने बेटी के लिए जामावार ओके कर लिया था। ये वाला शर्ट का नीचे वाला इनर ओके किया था मैंने, इनको वाइट भी शो किया था और गोल्डन भी शो किया था। क्रश फैब्रिक ना इसकी ना जो डिमांड जो हम उन्होंने मुझसे पिक्चर शेयर की थी ना कि मुझे इस तरह का बनाना है, उसके नीचे हमें और फैब्रिक ही यूज़ करना पड़ना था क्योंकि ये हैवी फैब्रिक जो था ना वो स्ट्रेट शर्ट की लुक में आना था। इसके नीचे एक मैक्सी थी जो कि क्रश कपड़े में थी, तो ये वाला फैब्रिक हमें थोड़ा रीज़नेबल पड़ रहा था। मैं इन्हें शॉप की ना ओवरऑल लुक भी शो कर रही थी कि यार ये फैब्रिक और भी अवेलेबल है नेक्स्ट किसी ऑर्डर के लिए। यहाँ पे मैं इनको दुपट्टा शो कर रही थी। ये दुपट्टा मैं किसी और क्लाइंट का बना रही थी, बट ये है कि वो बजट से बहुत ज़्यादा उनके आउट हो गया था तो उन्होंने ये दुपट्टा कैंसिल कर दिया था। तो ये दुपट्टा फिर मैंने शो कर रही थी कि यार मैं आपको इस तरह का दुपट्टा बना दूँगी कि लेस वगैरह करके उसके ऊपर 3D वर्क करके हैंड वर्क करके तो बड़ी प्यारी सी लुक आ जाएगी। और मैं इनको ना सारे आइडियाज़ दे रही थी कि हम इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं। और मेन चीज़ जो मुझे इसमें चेंज करनी पड़नी थी वो इसके नीचे ये जो चौड़ी पट्टी मैंने सिल्वर लगाई थी वो मैंने किसी और क्लाइंट के अकॉर्डिंग की थी, बट उन्होंने मुझे कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे पास ऑलरेडी दुपट्टा है, मैं तो न्यू बना रही थी क्योंकि मुझे वो दुपट्टा पसंद नहीं आ रहा था। तो ये काफ़ी कॉस्टली चला गया था जो उनकी चॉइस थी उसके अकॉर्डिंग। तो फिर उन्होंने ना मेरी मेहनत के पैसे तो मुझे दे दिए थे, जो मैंने मेहनत की थी, जो मैंने मटेरियल लिया था, लेकिन उन्होंने ना ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। तो मैंने यही चीज़ें इनके साथ भी मैं दिखा रही थी। तो इन्होंने क्योंकि यार ब्रीजे नेट ऑलरेडी काफ़ी कॉस्टली नेट होती है, आप लोगों को भी पता है कि ब्रीजे नेट और सिंपल नेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इनफैक्ट बाज़ार में तो बहुत बहुत टाइप्स की नेट आती हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को नहीं पता होता। ये मैं शो कर रही थी कि हम इसके ऊपर पल्स का स्प्रिंकल कर सकते हैं, पल्स के फ्लावर बना सकते हैं। इस तरह मैं ना क्योंकि मैं जब अपनी क्लाइंट से काम लेती हूँ ना तो फिर मैं सारा डिटेल से उनके साथ मैं इन टच रहती हूँ जब तक मेरा ऑर्डर फाइनल नहीं हो जाता। तो ये भी जब तक ऑर्डर फाइनल नहीं हुआ मैं अपनी क्लाइंट के साथ इन टच में रही और मैं उनको सारा कुछ शो करती रही, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार दुपट्टा बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो फिर हम लोग ये सारे शशके नहीं करते क्योंकि हमारी मैक्सी और शर्ट काफ़ी हैवी है। और तो फिर मैंने भी उनकी बात के साथ एग्री किया कि हाँ यार वाकई ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा, ब्राइड से ऊपर ही ना काम निकल जाए।
तो फिर हम लोगों ने ना दुपट्टे के ये सारे शशके छोड़ दिए थे, ये 3D वर्क और हैंड वर्क और ये सारी लेस और ये सब कुछ उतार दिया था। यहाँ पे मैं ड्रेस फाइनल कर चुकी थी। इसके साथ मैंने नीचे वाले उसको थोड़े से टसल बना के दिखाया कि यार इस तरह ऐड कर दूँ। ये छोटी बेटी के साथ शर्ट रेडी की थी, इसके साथ ये गरारा रेडी किया था गोल्डन जामावार में, गोल्डन एंड ऑफ वाइट जामावार था। और ये शर्ट फ्रंट बैक बाजू फुल हैवी थे, खड़ी खड़ी शर्ट थी, इसके साथ खुला खुला गरारा था, साथ रेड दुपट्टा था। ये उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग था, आप लोग जैसी चाहेंगे वैसी बनवा सकते हैं। ये वही दुपट्टा, बस मैंने इसके नीचे सारा कुछ उतार दिया, किरण दोबारा लगा दी और इस दुपट्टे को इस मैक्सी के साथ रेडी कर दिया। और इस मैक्सी के नीचे मैंने कॉटन फैब्रिक यूज़ किया था। आप लोग भी इस तरह अगर कुछ फैंसी में बनवाना चाहें ईद के लिए तो बनवा सकते हैं। ये फिर मुझे वीडियो बनाते हुए यहाँ पे 1-2 टसल लग रहे थे कि वो ढीले हो गए, तो फिर मैंने इनको दोबारा टाइट किया और फिर मैंने ओवरलॉक करके ये पार्सल निकाला था। लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरा ये ओवरऑल पार्सल की लुक कैसी लगी। मेरी मेहनत, जो इतनी मैंने मेहनत की, काफ़ी अर्जेंट का पार्सल था क्योंकि जब मेरी क्लाइंट ने मुझे कहा उसके बाद इलेक्शन की छुट्टी आ गई। फिर मैं तो फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे ना फैसलाबाद में फ्राइडे ऑफ होता है, यानी बाज़ार वगैरह बंद होते हैं। फिर एक उसकी छुट्टी आ गई, फिर बड़ी मुश्किल से फिर मैंने उसके बाद 2 छुट्टियों के बाद फिर मैंने कपड़ा लिया, बड़ी मुश्किल से 2-3 रातें लगा के उनका ये पार्सल पूरा करके मैंने भिजवाया। खैर मैंने तो बहुत कोऑपरेट किया उन क्लाइंट के साथ, और वो क्लाइंट भी मेरी बहुत स्वीट और अच्छी थी। गोल्डन मैक्सी जो मैं पिछले दिनों में अपलोड करती रही हूँ वो भी इन्हीं की थी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको खुशियों के साथ पहनना नसीब करे। ये मैंने बॉर्डर इस तरह का बना के अपनी खुशी से इनको दुपट्टा सेंड कर दिया था। इन्होंने हालांकि मुझे बोला नहीं था दुपट्टे का, इन्होंने कहा था मैं खुद ही अरेंज करूँगी, बट मैंने कहा यार वो कहाँ वो होती रहेंगी परेशान, चले मैं साथ ही भिजवा देती हूँ। और ये वैसे मेरी क्लाइंट की अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये तो आपने खुद ही से बना के भेजे हैं तो मैं क्यों पे करूँ, लेकिन क्योंकि मेरी उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था मुझे इस तरह बहुत अच्छी चीज़ चाहिए, आप जो पेमेंट कहेंगी मैं आपको कर दूँगी, पेमेंट का कोई इशू नहीं है। पता बात ही होती है कि हमें इस जर्नी में बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं और इस तरह के लोग भी मिलते हैं जिन्हें चीज़ बहुत अच्छी चाहिए, बट रेट उन्होंने क्या मैं कहूँ, उन्होंने कहना होता है जो बाहर लकड़ी का फट्टा लगा के बैठे होते हैं ना, रेट हमने आपको वो पे करना है। ये इसके मैंने साइड पे टचल्स लगाए थे, हुक्स लगाई थी, उन हुक्स में से डोरी गुजारी थी फिटिंग करने के लिए। और ये अब आप देख सकते हो फुल हैवी जो है, ऊपर स्ट्रेट शर्ट है, नीचे क्रश कपड़े की मैक्सी है, उसके नीचे कॉटन की मैक्सी है। और ये लेडीज़ जो थी उनका थोड़ा सा प्लस साइज़ था। और मैं अब आपको ना इसकी एंड में इसकी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह शो करती हूँ। ये इसके साथ दुपट्टा है जो मैंने यहाँ पे तय लगा के भी शो किया है, और ये इसके साथ कॉटन का ही वाइट ट्राउज़र मैंने बनाया था क्योंकि मुझे उनकी सोच बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था आगे मैंने ईद पे भी मेरा माइंड है कि मैं वेयर कर लूँगी। ज़ाहिर बात है, अब इतना कॉस्टली इंसान कपड़ा बनाता है तो मैनी थिंग्स तो हमारे माइंड में आती हैं ना कि इसको यहाँ मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आपको मेरी स्टिचिंग की मेहनत, स्मॉल बिजनेस चलाना भी यार इतनी आसान बात नहीं होती। लोगों को लगता है कि ऑर्डर आ गया तो इसमें बड़ा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारी कितनी सालों की मेहनत पीछे छुपी हुई है, कि जो हमने इतने कोर्सेज़ किए इनको सीखने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए, और फिर हम उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी हमारी इतनी मेहनत होती है कि जैसे ही हमें कई दफ़ा क्लाइंट इतना टफ टारगेट देते हैं कि आपकी सोच होगी। अभी मुझे क्लाइंट ने बोला, लाहौर की क्लाइंट थी, उन्होंने कहा अभी मैं आज फ्राइडे है, मैं आपको आज पेमेंट कर रही हूँ लेकिन मुझे हैंडवर्क वाली फ़्रॉक संडे को चाहिए। अब उन्होंने इतने प्यार से बोला और उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि आई कांट टेल यू। मैं उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी जल्दी, लेकिन ये कि वो फिर हमारे लिए बहुत टफ टारगेट हो जाता है। तो आज संडे है, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अभी बाय बस भिजवाने लगी हूँ। तो यार जब आप लोग ऑर्डर दिया करो ना, काइंडली हमें थोड़ा सा टाइम दिया करो, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत सारे, हम एट अ टाइम ना एक टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके चल रहे होते हैं। मेन घर को, बच्चों को, एवरीथिंग, अपनी ज़ात, इंसान की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। तो आप हमें इतना से अप्रिशिएट किया करो कि वीडियो को लाइक कर दिया करो। और जी ये लेडीज़ मैक्सी की ओरिजिनल पिक्चर्स थी जो उन्होंने मुझे रेफरेंस के लिए शेयर की थी। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यार मैं इसके पास पहुंची हूँ कि नहीं। मुझे तो खैर बहुत औसम लगे थे दोनों आर्टिकल, लेकिन अब आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।